लेट्स टॉक अबाउट दी मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो जब यूरोपियन कॉलोनिस्ट इंडिया आते हैं तो उसी के साथ मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगती है, जिससे एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, डैनिश और ब्रिटिश के बीच में, जिससे फाइनली ब्रिटिश रूल जन्म लेता है और वो 1947 तक बरकरार रहता है। लेकिन जो यूरोपियंस हैं वो अपने साथ आर्किटेक्चरल स्टाइल की भी बहुत ज़्यादा वेल्थ लेकर के आए थे, जो कि उनके न्यूमरस कंस्ट्रक्शंस में देखी जा सकती है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दी पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस। तो जो पोर्चुगीज़ हैं वो अपने साथ आइबेरियन स्टाइल आर्किटेक्चर का लेकर के आए थे। शुरुआत में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, वेयर हाउसेस बनाए, जो कि बाद में फोर्टिफाइड टाउन्स के फॉर्म में कन्वर्ट किए गए अलोंग दी कोस्ट लाइन। उन्होंने पैशियो हाउसेस का या पैशियो हाउसेस और बैरक स्टाइल का भी इंट्रोडक्शन किया, और जो कि 16th सेंचुरी यूरोप में डेवलप हुआ ताकि वो चर्च की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर सकें। इसमें होता यह है कि एलैबोरेट, डिटेल्ड और थिएट्रिकल डिज़ाइन होता है, जिससे एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट किया जा सके। इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं। कुछ नोटेबल कंस्ट्रक्शंस हैं सी कैथेड्रल, जो कि गोवा में है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1619 AD में कंप्लीट हुआ, और ये पोर्चुगीज़ लेट गोथिक स्टाइल में बनाया गया है, और इसके अंदर एक लार्ज बेल है जिसको गोल्डन बेल कहते हैं। फिर अगला है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, होली जीसस, जो कि गोवा में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि बैरक स्टाइल में बनी हुई है, और इसका कंस्ट्रक्शन 1604 AD में पूरा हुआ, और इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी है। ठीक है। फिर अगला है कैस्टेला डी अगुआड़ा, जो कि मुंबई में है। फिर है सेंट पॉल्स चर्च, जो कि दीव में है। ये बैरक स्टाइल में बना हुआ है, और ये 1610 AD में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद दीव फोर्ट है। दीव फोर्ट जो है वो बना 1535 AD में दीव आइलैंड में, और जो फोर्ट है उसके अंदर एक लाइट हाउस है, कैनन्स हैं जो कि वॉल्स पे मौजूद हैं, और 3 चर्च हैं इसके अंदर, सेंट थॉमस चर्च, सेंट पॉल्स चर्च, और चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। अच्छा, चर्च ऑफ सेंट एन तलाउलिम गोवा, तो इसका कंस्ट्रक्शन 1695 AD में पूरा हुआ, और ये बैरक स्टाइल में बिल्ट है। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो जो फ्रेंच हैं वो कॉन्सेप्ट लेकर के आए अर्बन सिटी प्लानिंग का अपने साथ। जो फ्रेंच टाउन्स थे पुडुचेरी और चंद्रनागौर के, जिसको अब चंद्रनगर कहा जाता है वेस्ट बंगाल, वो कार्टेशियन ग्रिड प्लान्स को यूज़ करके बनाए गए और साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को यूज़ करके बनाए गए। उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई पावर को शो करने के लिए। उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया अनोनिमस आर्किटेक्चर का, जिसके अंदर सिंपल फसाड होता है, कोई ऑर्नामेंटेशन यानी कोई ज़्यादा सजावट नहीं होती, डिज़ाइन नहीं होता, मॉडर्न बिल्डिंग्स की तरह ही होते हैं। फ्रेंच जो हैं उन्होंने कोस्टल टाउन ऑफ माहे, जो कि केरला में है, उसको भी डेवलप किया। कराईकल, जो कि तमिलनाडु में है, उसको डेवलप किया, और यनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसे भी डेवलप किया। ये है चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस पुडुचेरी, चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस इन पुडुचेरी एंड द सेक्रेड हार्ट चर्च ऑफ चंद्रनागौर। इसके एग्जाम्पल्स हैं। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो ब्रिटिश हैं वो अपने साथ गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेकर के आए, उसको उन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर के साथ मर्ज किया, और जिससे निकल कर के आता है द इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पोस्ट 1911 यानी 1911 के बाद एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसको नियो रोमन स्टाइल कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। पहले इंडो गोथिक स्टाइल की बात कर लेते हैं, जिसको विक्टोरियन स्टाइल भी कहते हैं। तो ये एक यूनिक ब्लेंड था इंडियन, पर्शियन और गोथिक स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर का। कुछ फीचर्स जो थे इंडो गोथिक स्टाइल के, वो थे कंस्ट्रक्शन एक्सट्रीमली लार्ज था, एलैबोरेट था उसके एग्जीक्यूशन में। जो वॉल्स थी वो पतली थी इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन से, और जो आर्चेस थी वो पॉइंटेड थी, कर्विंग आर्चेस नहीं थी। जैसे इंडो इस्लामिक एरा में कर्विंग आर्चेस थी, इसमें पॉइंटेड आर्चेस थी। और एक यूनिक फीचर विक्टोरियन स्टाइल का था यूज़ ऑफ लार्ज विंडोज़।
और जो चर्च है उसका एक क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान हुआ करता था और एडवांस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ब्रिटेन के उसके मुताबिक इन बिल्डिंग्स को बनाया गया। स्टील, आयरन और पोर्ड कंक्रीट यूज़ की जाने लगी। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई एक्सेट्रा। विक्टोरिया मेमोरियल लेफ्ट में है, सेंट पॉल्स कैथेड्रल राइट में है कोलकाता। नाउ डिफरेंस बिटवीन आइबेरियन एंड गॉथिक आर्किटेक्चर। आइबेरियन और गॉथिक आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है? तो मटेरियल यूज़ की अगर हम बात करें तो आइबेरियन आर्किटेक्चर में ब्रिक जो थी वो मेन मटेरियल थी जो कि पोर्चुगीज़ यूज़ किया करते थे। वुड जो है वो रूफ्स के लिए या स्टेयर्स के लिए इस्तेमाल होती थी। गोथिक आर्किटेक्चर में रेड सैंडस्टोन और कोस्ट लाइमस्टोन प्राइमरीली यूज़ किए जाते थे। फिर स्ट्रक्चरल वेरिएशन की बात करें तो जो पोर्चुगीज़ हैं उन्होंने अपना वेस्टर्न ट्रेडिशन ही कंटिन्यू किया और उन्होंने कोई स्ट्रक्चरल वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं की। जो ब्रिटिश हैं उन्होंने इंडियन मोटिव्स को इंट्रोड्यूस किया, स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे इंडो गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं न्यू रोमन स्टाइल की। तो जो न्यू रोमन स्टाइल है 1911 के बाद जो कंस्ट्रक्शन जितना भी किया ब्रिटिश राज ने वो न्यू रोमन स्टाइल के अनुसार किया या न्यू क्लासिकल स्टाइल के अनुसार किया। जो आर्किटेक्चर्स थे न्यू दिल्ली के वो एडविन ल्यूटन्स और हर्बर्ट बेकर ने जो किए वो फाइनेस्ट एग्जाम्पल हैं इस स्टाइल के और इसको डिस्क्राइब किया जाता है रोम ऑफ हिंदुस्तान। न्यू दिल्ली के आर्किटेक्चर्स को रोम ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। फीचर्स क्या है स्पेस के? फीचर्स ये हैं कि जो कंस्ट्रक्शंस थे वो एनॉनिमस थे, कोई इंटरेस्टिंग फीचर नहीं था। दूसरा ये है कि एक कन्फ्लुएंस था सभी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, जिससे स्टाइल काफ़ी कंजेस्टेड और मतलब कंजेस्टेड लगता था और ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए जगह नहीं है। सिंप्लिसिटी, मॉडर्निटी और यूटिलिटी हाईली कॉम्प्रोमाइज़ करती थी कंस्ट्रक्शन के हाइब्रिड नेचर की वजह से। और जो सर्कुलर बिल्डिंग्स पर काफ़ी फोकस किया गया और ओवर यूज़ किया गया ओरिएंटल मोटिव्स का वेस्टर्न आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को रियलाइज़ करने के लिए। और अपटर्न डोम का जो कॉन्सेप्ट है और जैसा कि हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के टॉप पर या राष्ट्रपति भवन के टॉप पर, तो वो इसी फेज़ के दौरान इंट्रोड्यूस हुआ। सुप्रीम कोर्ट लेफ़्ट में दे रखा है, पार्लियामेंट राइट में दे रखा है दिल्ली। पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर की बात करें तो 1947 के बाद दो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज होते हैं। पहला है द रिवाइवलिस्ट और दूसरा है मॉडर्निस्ट। दोनों ही स्कूल जो है वो कॉलोनियल हैंगओवर से नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड है आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया का वो थोड़ा सा गिर जाता है। फॉर एग्जांपल जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने ली कॉर्ब्यूजियर जो कि एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे उन्हें हायर किया ताकि वो सिटी ऑफ चंडीगढ़ को डिज़ाइन करें। तो द आर्किटेक्ट ऑफ द सिटी ऑफ चंडीगढ़ वाज ली कॉर्ब्यूजियर। अच्छा, लॉरी बेकर जिनको आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है, तो लॉरी बेकर रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द रिवोल्यूशनाइज्ड मास हाउसिंग कंसेप्ट इन केरला। 2006 में उन्हें नॉमिनेट किया गया फॉर प्रिट्जकर प्राइज़, जिसको नोबेल प्राइज़ फॉर आर्किटेक्चर कह सकते हैं। तो कुछ फीचर्स इस आर्किटेक्चरल स्टाइल के क्या थे कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनानी है आपको लोकली अवेलेबल मटेरियल को यूज़ करके। और इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन का, जिससे स्टील और सीमेंट का जो कंजम्पशन है वो कम हो गया। और इन्होंने वेंटिलेशन पे भी फोकस किया, थर्मल कंफर्ट पे भी ध्यान दिया, थर्मल कंफर्ट के लिए भी अरेंजमेंट किए, वेंटिलेशन के लिए भी अरेंजमेंट किए। और इनको कहा जाता है द कॉन्साइंस कीपर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर और गांधी कहा जाता है इन इंडियन आर्किटेक्चर का, लॉरी बेकर एंड हिज ओके। चार्ल्स कोरिया की बात करें तो वो अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं अर्बन आर्किटेक्चर में और स्पेशियल प्लानिंग में। उन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया
लोकल सेंसिबिलिटी इसके हिसाब से और नीड के हिसाब से उन्होंने बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया, जैसे कि मध्य प्रदेश की असेंबली बिल्डिंग, महात्मा गांधी का मेमोरियल म्यूज़ियम जो कि अहमदाबाद में है, LIC बिल्डिंग जो कि कनॉट प्लेस में है न्यू दिल्ली में, और उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2006 में। तो हम ये देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से ही आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसका एक यूनिक एक्सप्रेशन है लाइफ में, और लोगों की ज़िंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस है, लेजर के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रीक्स हों, अरब्स हों, पर्शियन हो या यूरोपियंस हों, हर इंसान ने कंट्रीब्यूट किया है, हर कम्युनिटी में, हर नेशन हम कह सकते हैं, या हर एथनिसिटी ने कंट्रीब्यूट किया है अपने छोटे मोटे तरीक़ों से एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन में, और जो रिज़ल्ट आया है वो हम देखते हैं कि वो एक नया इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इमर्ज करता है आफ्टर दिस।